आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने जीवन में काफ़ी संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद में जो परिणाम हम लोगों को दिलाया, उससे आज हमें समानता का अधिकार प्राप्त है, चाहे हम नौकरी करने के लिए जाएँ या फिर शिक्षा लेने के लिए जाएँ। तो आइए इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, सीखते हैं इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी ई-बुक्स ले सकते हैं व्हाट्सएप या वेबसाइट पे विजिट करके। टाइटल है डॉक्टर बी.आर. यानी कि भीमराव अंबेडकर, तो उनका सरनेम है अंबेडकर और इनको बाद में बाबा साहेब के नाम से भी उपाधि दी गई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से पुकारा जाता है। इन अ स्मॉल टाउन, तो इनमें अ स्मॉल टाउन यानी एक छोटे कस्बे, कॉल्ड यानी जिसको बुलाया जाता है या बोलते हैं जिसको महू, ठीक है, एम हाउ लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में जो उसका उच्चारण करते हैं वो महू होता है, महू। तो महू में जो है एक मतलब महू क्या है, एक छोटा टाउन है, ठीक है, उसको महू नाम से बुलाते हैं। अ बॉय नेम्ड भीमराव वॉज बोर्न, अ बॉय यानी कि एक लड़का, नेम्ड यानी कि नाम था या नामक बोल सकते हो, भीमराव, भीमराव नाम का लड़का, वॉज बोर्न यानी कि वो पैदा हुआ। तो जो भीमराव जी का जन्म है वो महू में हुआ। एवरीवन एवरीवन लविंगली कॉल्ड हिम भीम, तो एवरीवन हर कोई जो है, लविंगली यहाँ पे एडवर्ब है, कॉल मतलब बुलाना पुकारना होता है, तो हर कोई जो है पुकारता था, ठीक है, प्यार से उनको पुकारता था। हिम यानी कि उनको, भीमराव जी को प्यार से पुकारता था भीम, तो भीम नाम से जो है उनको पुकारते थे हर कोई जो है वो। दिस लिटिल बॉय यानी कि यह छोटा लड़का, लेटर बाद में, बिकेम नोन एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो ये जो छोटा लड़का है लेटर बाद में बिकेम नोन एज, ठीक है, बिकेम का मतलब होता है होना, बोलना भी बोल सकते हो आपकी, जैसे नोन का मतलब जाना जाता होता है और एज होता है के रूप में, तो ये साथ में पढ़ते हैं, बिकेम नोन एज यानी कि वो जाने गए, यानी कि उनको बोल सकते हो कि वो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए, इसलिए उनको बिकेम नोन एज बोला जा रहा है, ठीक है। तो वो जाने गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से वो जाने गए। फ्रॉम अ यंग एज, ठीक है, फ्रॉम यानी कि से, अ यंग एज, ठीक है, तो यंग एज बोलते हैं कि जब छोटी उम्र से ही, ठीक है, यानी कि बचपन से भी आप बोल सकते हो, ठीक है, जब एज छोटी होती है तो यंग बोलते हैं और एज बड़ी होती है तो ओल्डर या यंगर, सॉरी एल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो यंग एज से, छोटी उम्र से, भीम वॉज वेरी इंटेलिजेंट, भीम जो है यानी कि भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वॉज थे वेरी इंटेलिजेंट यानी कि बहुत ही बुद्धिमान थे। एंड और लव्ड रीडिंग बुक्स, ठीक है, तो लव का मतलब प्यार करना होता है, पसंद करना होता है, तो यहाँ पे पसंद करने वाला सेंस बैठ रहा है कि वो पसंद करते थे रीडिंग बुक्स, ठीक है, तो रीडिंग पढ़ना, बुक्स किताबें पढ़ना जो है वो पसंद करते थे, तो काफ़ी छोटी उम्र से वो होशियार भी थे और किताबें पढ़ना बहुत पसंद करते थे। बट लेकिन हिज लाइफ यानी कि उनका जो जीवन है वो था फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, फुल यानी कि पूरा या भरा हुआ बोल सकते हैं आप, ऑफ डिफ़िकल्टीज़ यानी कठिनाइयों से भरा हुआ था, कठिनाइयों से पूर्ण था। बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ जो है उनके जीवन में थी। ही बिलॉन्ग्ड टू अ कम्युनिटी, ही बिलॉन्ग्ड यानी कि बिलॉन्ग का मतलब होता है कि होना या किसी समाज से आना या किसी देश से आना। कहते हैं ना कि मैं बिलॉन्ग करता हूँ, जैसे इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ, तो बिलॉन्ग का क्या हुआ कि मैं वहाँ से आता हूँ। तो ही बिलॉन्ग, वो आते थे टू अ कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी समुदाय होता है, समाज होता है कि बहुत सारे लोग जो मिलकर के एक समाज बनाते हैं, ठीक है, एक समुदाय बनाते हैं जिनका एक ही इंटरेस्ट होता है या कुछ कॉमन होता है उनके अंदर, यानी कि एक जैसी समानताएं होती हैं, तो उसे कम्युनिटी बोलते हैं। तो ही बिलोंग टू अ कम्युनिटी, वो एक समुदाय से आते थे, दैट वाज ट्रीटेड अनफेयरली यानी कि दैट यानी कि जिसे, वाज ट्रीटेड यानी कि ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, ठीक है, तो जिसके साथ व्यवहार किया जाता था अनफेयरली यानी कि अन्यायपूर्ण बोल सकते हैं आप, यानी कि उचित व्यवहार नहीं किया जाता था, गलत तरीके से व्यवहार किया जाता था, ऐसे वो समुदाय से या समाज से जो है वो आते थे, बिलोंग करते थे। इन स्कूल, ठीक है, तो स्कूल जो विद्यालय है उसमें
ही वॉज नॉट अलाउड, ठीक है, तो पैसिव में लिखा गया है ही वॉज नॉट अलाउड, यानी कि उनको अनुमति नहीं थी, ठीक है, वो खुद कुछ अलाउ नहीं कर रहे हैं तो उनको अलाउ नहीं था, तो पैसिव में लिखा गया ही वॉज नॉट अलाउड, उनको अनुमति नहीं थी टू सिट बैठने की विथ अदर चिल्ड्रन, यानी कि जो दूसरे जो चिल्ड्रन है बच्चे जो है, ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ में बैठने की उनको अनुमति नहीं थी, और यहाँ तक कि ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पीने की फ्रॉम द सेम टैप, ठीक है, तो जो सेम यानी कि वही जो नल है जिससे बाकी बच्चे पानी पीते हैं उससे पानी पीने की भी जो है उनको अनुमति नहीं थी, ठीक है। इवन यहाँ तक कि, ठीक है, इवन का मतलब भी होता है, यहाँ तक भी होता है, ठीक है, तो इवन स्टार्टिंग में आ रहा है यहाँ तक भी, द टीचर्स डिडंट ट्रीट हिम, टीचर्स यानी कि जो अध्यापक थे, डिड नॉट ट्रीट यानी कि वो भी व्यवहार नहीं करते थे हिम उनके साथ में विथ काइंडनेस, काइंडनेस होता है दयालुतापूर्ण या दया के साथ में जो है उनके साथ में व्यवहार नहीं करते, दयालु व्यवहार नहीं करते थे, दया नहीं करते थे उनके ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो आ, किसी ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जिसको समाज के अंदर ऐसे छोटा समझा जाता था। आगे बढ़ते हैं, बट लेकिन भीम डिड नॉट लूज होप, भीम जो है उन्होंने डिड नॉट लूज, ठीक है, लूज मतलब होता है खोना, तो खोई नहीं उन्होंने होप, आशा जो है वो उन्होंने खोई नहीं, ही बिलीव्ड, उन्होंने क्या था, ही बिलीव्ड उन्होंने विश्वास किया था, ठीक है, या उन्हें विश्वास था दैट की वन डे एक दिन इफ ही स्टडीड हार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो यदि वो पढ़ाई करेंगे, हार्ड होता है अच्छे से, ठीक है, हार्ड का मतलब वैसे तो मुश्किल होता है, कठोर होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ में हार्ड आता है तो बोलते हैं कि बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, कि यदि वो अच्छे से पढ़ाई करते, पीपल वुड लिसन टू हिम, तो लोग जो है वो सुनेंगे उन्हें, ठीक है, तो ऐसा जो है उनका मानना था, उनका विश्वास था कि एक दिन जो है यदि वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो लोग उनका विश्वास करेंगे। सो इसलिए ही वर्कड हार्ड, तो उन्होंने क्या किया, वर्क मतलब काम करना होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पढ़ाई से रिलेटेड, तो ही वर्कड हार्ड, सॉरी ही वर्कड, उन्होंने काम किया डे एंड नाइट, ठीक है, दिन और रात जो है उन्होंने काम किया, उनकी पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की उन्होंने, वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, तो वॉक मतलब होता है चलना, तो वो चले, ठीक है, ईडी लगा हुआ है, वो चले लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, यानी कि लंबी दूरियां वो चले, टू अटेंड स्कूल, ठीक है, अटेंड मतलब वही जाके उपस्थिति देना या हाजिरी देना, स्कूल यानी कि विद्यालय जाने के लिए जो है वो लंबी दूरी चले, एंड और रेड अंडर स्ट्रीट लाइट, ठीक है, तो इसको रीड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे पास्ट में कहानी चल रही है, जैसे वॉकड आया था तो वैसे ही रीड है, रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है लेकिन उसको पढ़ते रेड है, ठीक है, तो रेड अंडर स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, तो जो स्ट्रीट लाइट्स होती है, सड़क की जो लाइट होती है, लैंप जो होता है उसके नीचे पड़े, व्हेन जब ही हैड नो लैंप एट होम, जब उनके पास में कोई भी लैंप नहीं था, दीपक नहीं था, एट होम घर के ऊपर, मतलब घर पे जब उनके पास में कोई दीपक नहीं था तो स्ट्रीट लाइट पे पड़े, हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ, यानी कि उनका जो हार्ड वर्क है, यानी कि उनकी जो कड़ी मेहनत है, पेड ऑफ, ठीक है, पे ऑफ होता है कि कोई भी जो आप काम करते हो, मेहनत करते हो तो उसका जो परिणाम मिलता है, ठीक है, तो उससे जो सफलता मिलती है तो वो पेड ऑफ हम बोलते हैं, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म हो गया पेड ऑफ, पे ऑफ होता है यहाँ पे पास्ट में इसलिए पेड ऑफ, तो उनका हार्ड वर्क है, उसने क्या किया कि पेड ऑफ, सफलता दिलाई उनको, एंड और ही वेंट टू लंदन, और वो गए लंदन गए, एंड और अमेरिका, अमेरिका गए फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि जो उच्च शिक्षा होती है उसके लिए, बिकमिंग अ ग्रेट स्कॉलर, ठीक है, बिकमिंग, अब यह पे है कि बन के या वो बने अ ग्रेट स्कॉलर, यानी कि एक अच्छे या महान विद्वान बने वो, लॉयर वकील बने, एंड और टीचर कि अध्यापक बने, तो वो लंदन गए, अमेरिका गए हाई स्टडीज़ के लिए, और फिर वहाँ से वो क्या है एक अच्छे विद्वान बन गए, लॉयर भी बन गए और टीचर भी बन गए, ये सारी क्वालिटीज जो है उनमें आ गई थी। इवन आफ्टर अचीविंग, इवन आफ्टर यानी यहाँ तक कि इनकी इसके बाद भी अचीविंग हासिल करने के बाद, सो मच इनकी इतना कुछ हासिल करने के बाद जो उन्होंने ये बने हैं ना, विद्वान बन गए, लॉयर बन गए, टीचर बन गए,
तो ये सो मच है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना सब हासिल करने के बाद भी भीम नेवर फॉरगॉट द पेन ही हैड फेस्ड। भीम जो है, भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, नेवर फॉरगॉट, यानी कि वो कभी नहीं भूले, ठीक है। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, वो नहीं भूले द पेन, यानी कि जो दर्द जो है उसको नहीं भूले। ही हैड फेस्ड, जो उन्होंने क्या कर चुके थे। जो फेस का मतलब होता है सामना करना, ठीक है। फेस का मतलब चेहरा भी होता है, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म फेस्ड। तो जो भी उन्होंने सामना किया था वो नहीं भूले थे, उसका दर्द जो कभी नहीं भूले, कि कैसे उनको बच्चों के साथ में नहीं बैठने दिया जाता था, स्कूल में भी पानी नहीं पिया, मतलब पानी नहीं पीने दिया जाता था उसी नल से या उसी मटके से। तो ऐसे जो थे तो वो नहीं भूले ये वाला दर्द। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू मेक श्योर, ठीक है। तो मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो वो सुनिश्चित करना चाहते थे, नो वन एल्स, यानी कि कोई और नहीं, वुड सफ़र, यानी कि करे सफ़र, परेशानी झेले, कोई और जो है वो परेशानी झेले, परेशानी ना झेले, लाइक ही डिड, लाइक यानी कि जैसे ही डिड उन्होंने झेली, ठीक है। तो पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे कि उन्होंने क्या झेला, तो ही डिड यानी कि जो उन्होंने झेली वैसी परेशानी कोई और ना झेले। वो क्या चाहते थे, उसके लिए वो कुछ तो सुनिश्चित करना चाहते थे कि कुछ तो ऐसा करके जाऊँगा मैं। सो इसलिए ही स्टूड अप, स्टैंड अप होता है कि खड़े होना या आवाज़ उठाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्टूड अप। तो उन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाई उन्होंने, फॉर ट्रूथ, सच्चाई के लिए, जस्टिस यानी कि न्याय के लिए, एंड और इक्वालिटी यानी कि समानता के लिए। तो उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि सच्चाई के साथ रहो, और न्याय के, और इक्वालिटी यानी कि समानता, यानी कि सबको एक समान देखना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा। ही फॉट, वो लड़े, फॉर द राइट्स, ठीक है। फॉर किसके लिए, राइट्स, राइट्स क्या होता है, वैसे राइट का मतलब तो होता है दाई मुन्ना बाई मुन्ना, ठीक है। और राइट का मतलब अधिकार भी होता है, राइट्स प्लूरल है, अधिकारों के लिए लड़े, ऑफ एवरी इंडियन, हर एक भारतीय के अधिकारों के लिए वो लड़े, स्पेशली विशेष रूप से, फॉर द पुअर, ठीक है, तो गरीबों के लिए, एंड और दोज ट्रीटेड अनफेयर, और दोज यानी कि उनके लिए जिनको क्या है, ट्रीटेड व्यवहार किया, जिनके साथ में व्यवहार किया जाता था, अनफेयरली यानी कि अ, गलत तरीके से या अन्यायपूर्ण जिनके साथ में व्यवहार किया जाता था, स्पेशली उनके लिए जो है वो क्या कि लड़े, उनके अधिकारों के लिए लड़े। ही ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो प्ले का मतलब ऐसे खेलना होता है, और यहाँ पे रोल की बात हो रही है तो निभाना हो जाएगा। तो उन्होंने क्या है, निभाया, अ वेरी इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है, भूमिका जो है वो निभाई, इन राइटिंग, लिखने में, द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है, तो वो लिखने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऑफ इंडिया, भारत का। तो भारत का संविधान लिखने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिकॉज ऑफ बाबा साहेब, बिकॉज यानी कि के कारण, ऑफ बाबा साहेब के कारण, टुडे आज, एवरी इंडियन, हर भारतीय जो है, हैज़ इक्वल राइट्स, ठीक है। तो एवरी इंडियन है इसलिए हैज़ आया यहाँ पे सिंगुलर। तो हर भारतीय के पास में क्या है, इक्वल राइट्स, यानी कि एक समान जो है अधिकार है, टू गो टू स्कूल, ठीक है, तो स्कूल जाने का, गेट अ जॉब, नौकरी पाने का, एंड और लिव विथ डिग्निटी, ठीक है। तो लिव रहने का, विथ डिग्निटी यानी कि गरिमा के साथ में रहने का, इज्जत के साथ में रहने का बोल सकते हो आप, कि एक आदमी की खुद की जो होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, ठीक है, उसको डिग्निटी ही कहते हैं। तो उसके साथ रहने का उसको क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो वो जो राइट है, ठीक है, वो जो अधिकार है वो बाबा साहेब ने दिलवाया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स लाइफ, यानी कि जो बाबा साहेब हैं उनका जो जीवन है, लाइफ्स, ओके, अम्बेडकर्स लाइफ यानी उनके जीवन का क्या है, टीचेस अस टू बी ब्रेव, ठीक है। तो टीच मतलब क्या होता है, सिखाना होता है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जीवन है, ठीक है, तो वो क्या सिखाता है, अस हमको सिखाता है, टू बी ब्रेव, ठीक है, तो होना, बहादुर होना, साहसी होना, टू नेवर गिव अप, हार नहीं मानना, कभी हार नहीं मानना, एंड और टू ऑलवेज बिलीव इन द पावर ऑफ एजुकेशन,
ऑलवेज बिलीव, हमेशा विश्वास करना, इन द पावर, इनकी शक्ति में, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की शक्ति में हमेशा विश्वास करना। दैट इज वाई, ठीक है, तो दैट्स वाई लिखते हैं ना, तो उसको यहाँ पे थोड़ा ओपन करके लिख दिया, दैट्स वाई मतलब इसीलिए, वी कॉल हिम, हम पुकारते हैं उनको, बाबा साहेब, बाबा साहेब के नाम से, विथ ग्रेट लव, किसके साथ में, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार के साथ में, एंड और रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ में जो है हम उनको पुकारते हैं। मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी, बी ब्रेव, ठीक है, बहादुर बनो, बी काइंड, दयालु बनो, बी एजुकेटेड, शिक्षित बनो, जस्ट लाइक बाबा साहेब, ठीक है, बस किसकी तरह, बाबा साहेब की तरह जो है आप बनो। तो इसी के साथ में कहानी जो है वो एंड होती है, लेकिन हम अभी वर्ड मीनिंग जो है उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे पास में काफ़ी टाइम है अभी। तो आइए देखते हैं। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, तो हैविंग द एबिलिटी टू लर्न, हैविंग होना, द एबिलिटी यानी बोलते हैं कि क्षमता होना या सक्षम होना बोल सकते हो आप, टू लर्न, ठीक है, तो किसकी क्षमता होना, लर्न सीखने की, अंडरस्टैंड समझने की, एंड थिंक वेल, अच्छे से सोचने की क्षमता यदि है किसी के पास में तो वो क्या है, इंटेलिजेंट है। डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज का मतलब कठिनाइयाँ होता है, प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस, ठीक है, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, और सिचुएशंस परिस्थितियां, दैट मेक लाइफ हार्ड, यानी कि जो क्या करती हैं, मेक बनाती हैं, लाइफ जीवन को हार्ड यानी कि मुश्किल बनाती है, ठीक है, मुश्किल बनाती है वो। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब समुदाय होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपुल, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपुल यानी कि एक समूह, ऑफ पीपुल लोगों का समूह, लिविंग टुगेदर जो रहते हैं साथ में, और या फिर हैविंग होना उनके पास में, अ कॉमन इंटरेस्ट यानी कि एक ही रुचि यदि उनकी है, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, कम्युनिटी है। जैसे बोलते हैं ना कि जिम कम्युनिटी के लोग, यानी कि जो जिम जिम करते हैं ना, जो डोले-सोले बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या योगा कम्युनिटी अपना बना लेते हैं, योगा करने वाले लोगों की कम्युनिटी है, या अपनी जैसे इंग्लिश सीखने वालों की कम्युनिटी है, ठीक है, तो हम सब लोगों का एक ही इंटरेस्ट है कि अंग्रेजी सीखना, कॉमन इंटरेस्ट हो गया ना, तो वही। अनफेयरली का मतलब होता है अन्यायपूर्ण तरीके से, ठीक है, इन अ वे दैट इज नॉट जस्ट और इक्वल, ठीक है, तो इन अ वे यानी कि एक तरीके में, दैट जो कि इज नॉट जस्ट और इक्वल, ठीक है, जो नहीं है बस इक्वल मतलब बराबर नहीं है, ठीक है, तो वो जो तरीका है वो क्या है, अनफेयर है, यानी कि किसी के साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है, किसी दूसरे के साथ में अच्छा हो रहा है, एक के साथ में बुरा हो रहा है, लेकिन दोनों है तो इंसान ही, तो ऐसे। काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब दयालुता होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग नाइस, ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी क्या होता है, गुण होना, ऑफ बीइंग नाइस यानी कि अच्छा होने का गुण होना, केयरिंग यानी कि थोड़े से देखभाल करने वाले का सा गुण होना, और हेल्पफुल यानी कि मददगार होने का गुण होना, तो ये क्या है, काइंडनेस है ये। होप, होप का मतलब आशा होती है, अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अ फीलिंग यानी कि जैसे भावना होना, ठीक है, ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस यानी कि उम्मीद बोल सकते हो आप, ठीक है, तो ऐसा एहसास बोल सकते हो, या आप भावनाएँ बोल सकते हो होना, उम्मीद की भावना होना, दैट जो कि समथिंग गुड विल हैपन, दैट कि समथिंग यानी कि कुछ ऐसा जो है गुड अच्छा जो है विल हैपन घटित होगा, ऐसी भावना यदि है तो वो होप होती है, आशा होती है। स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स का मतलब होता है सड़क की लाइटें, पता नहीं यार उस टाइम पे लाइटें होती थी या नहीं होती थी। ओके, लैंप्स दैट लाइट अप, ठीक है, तो लाइट एज अ वर्ब होता है, तो लैंप्स यानी कि लैंप तो मतलब दीपक होते हैं, दैट जो लाइट अप यानी कि जलते हैं, ठीक है, लाइट अप यानी प्रकाशमान करते हैं स्ट्रीट सड़कों को एट नाइट रात में। स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है, ठीक है, विद्वान यानी कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं जिनको सब ज्ञान होता है। अ पर्सन हु स्टडीज, एक व्यक्ति जो पढ़ता है, ठीक है, स्टडीज ऐसे लेस लगा है, जो एज ए सिंगुलर ले रहे हैं, पर्सन की बात हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है, हाँ, जो पढ़ता है अलॉट बहुत ज़्यादा पढ़ता है, एंड और इज़ वेरी नॉलेजेबल यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होता है, तो उसको स्कॉलर कहते हैं। लॉयर, लॉयर का मतलब वकील होता है। पर्सन हु प्रैक्टिसेस, जो क्या करता है, अभ्यास करता है, और स्टडीज पढ़ाई करता है, लॉ यानी कि कानून की, तो वो क्या है, लॉयर है। टीचर, टीचर का मतलब शिक्षक होता है। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स,
टू लर्न, एक व्यक्ति जो मदद करता है अदर्स दूसरों की टू लर्न सीखने के लिए। अचीविंग, अचीविंग का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। रीचिंग अ गोल और सक्सेस, ठीक है। रीचिंग पहुंचना, अ गोल यानी कि एक लक्ष्य पे, और सफलता पे आफ्टर के बाद में, हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत के बाद में। सफर, सफर का मतलब कष्ट सहना, ठीक है। सफर कहते हैं कि सफर, एक तो सफर वो होता है जो हिंदी का सफर होता है कि आप ट्रैवल करते हो, और अंग्रेजी का सफर का मतलब पीड़ा सहना, कष्ट सहना। टू फील महसूस करना, पेन दर्द, और हार्डशिप यानी कि कठोरता। जस्टिस, जस्टिस न्याय होता है। फेयर ट्रीटमेंट यानी कि उचित जो व्यवहार होता है वो। एंड और रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान, फॉर एवरीवन्स राइट, हर एक के अधिकारों के लिए। तो यही क्या है, जस्टिस है। इक्वालिटी, इक्वालिटी समानता होती है। द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, ठीक, स्टेट यानी कि एक अवस्था, ऑफ बीइंग इक्वल यानी कि बराबर होने की, समान होने की, इन स्टेटस यानी कि ओहदे में, एंड राइट्स अधिकारों में समान होने की जो भी एक अवस्था होती है उसको इक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। राइट्स, राइट्स का मतलब अधिकार होता है, ठीक है। तो अधिकार, अधिकार होता है। राइट का मतलब तो वैसे दाएं मुन्ना होता है, लेकिन राइट्स क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, ठीक है। द थिंग्स दैट एवरी पर्सन इज अलाउड, ठीक है। तो यानी कि वह चीज, दैट यानी कि जो, एवरी पर्सन इज अलाउड, हर कोई व्यक्ति जो है वो क्या है, उसको अनुमति है टू डू करने की, और हैव पास में होने की, ठीक है। तो वो क्या है, राइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका संविधान। ओके, द सिस्टम ऑफ लॉ यानी कि एक सिस्टम, एक प्रणाली, ऑफ लॉज कानूनों की, एंड और प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल भी कानून से रिलेटेड ही है उनकी, फॉर अ कंट्री, एक देश के लिए, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। डिग्निटी मतलब गरिमा, सम्मान होता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, द क्वालिटी यानी कि गुण होना, ऑफ बीइंग होने का, वर्दी, ठीक है। तो वर्दी हो गया आपका कि रखने का, ठीक है, लायक होने का बोल सकते हो आप कि ये इसको रखने लायक है। ऑफ रिस्पेक्ट सम्मान, ठीक है। तो सम्मान रखने लायक होने की जो क्वालिटी है, तो वैसा होना जो है वो डिग्निटी है कि मैं मतलब सम्मान के काबिल हूँ, ठीक है। हर इंसान सम्मान के काबिल है, ठीक है। तो वो उसकी डिग्निटी है, उसका आप बोल सकते हो कि आ, एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा कि वैसा। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए हैं और बाबा साहेब के बारे में पढ़ लिया हमने। बहुत रिक्वेस्ट थी कई लोगों की, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया आपके लिए। अच्छा लगा है आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।